चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इंटीजर क्लास 7th का चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर। इसको आप लोग नोट करते जाइए, पेन ले लीजिए, कॉपी साथ में नोट करते जाइए। तो इसमें मैं रीडिंग कर रहा हूँ। इसमें लिखा है इन क्लास 6 वी हैव लर्न दैट द नंबर। हमने क्लास 6 में हमने नंबर देखा है। कौन कौन से नंबर देखा है? हमने नंबर देखा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये जितने भी नंबर हैं इनको बोलते हैं इंटीजर। सभी नेचुरल नंबर, उनके निगेटिव और 0 इनको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर दे आर निगेटिव एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर। सभी नेचुरल नंबर, उनके निगेटिव और 0 को हम इंटीजर कहते हैं। नेचुरल नंबर आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। उनके निगेटिव को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। और 0 जो है बेटा वो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव है। 0 न ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ऑल नेचुरल नंबर आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर, their negative is known as negative integer, and 0 is an integer which is neither positive nor negative. We have learned about addition subtraction of integer in class 6. हमने इंटीजर का एडिशन देखा है, सब्सट्रैक्शन देखा है क्लास 6 में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। क्लास 6 में बेटा हम लोगों ने क्या देखा है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखा है। क्या देखा बेटा? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इस चैप्टर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। तो क्लास 6 में हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखा कि इंटीजर को हम ऐड कैसे करते हैं, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बेटा। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लें इन क्लास 6 वी हैव लर्नड अबाउट हमने क्या सीखा है क्लास 6 में? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखा है। सो इन क्लास 6 वी हैव स्टडी अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। We will study about multiplication and division of integer। 6th क्लास में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख रहे हैं। ठीक है। We will also learn about various properties and operation on these integer। हम लोग और क्या पढ़ेंगे? We will study the various properties and operation on these integer। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? बहुत सारी प्रॉपर्टीज और इंटीजर में ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे लिख ले
we will learn about various properties of these and operation of on integer। हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इंटीजर में ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। हाउ वी मल्टीप्लाई अ इंटीजर। नोट करते जाइए आप लोग, प्लीज नोट इट डाउन दैट हाउ वी मल्टीप्लाई अ इंटीजर। सो राइट द हेडिंग multiplication of integer। multiplication of integer। इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। In order to multiply integer we use the following rule। The rule number 1 is, जब भी हम इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूल लगाएंगे। क्या रूल लगाएंगे? The product of two integer of opposite sign is equal to the additive inverse of product of their absolute value। अगर दो इंटीजर अपोजिट साइन के हैं तो उनका प्रोडक्ट, अगर दो इंटीजर कैसे हैं बेटा, इफ वी हैव टू इंटीजर विच दे हैव अपोजिट साइन, suppose we have two integer of opposite sign, suppose this is first integer and second one is -4। ये एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो दो इंटीजर हैं अपोजिट साइन के हैं, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रोडक्ट बराबर होगा। मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो वैल्यू तो आएगी 7 4 जा 28, बट उसका साइन हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। जब एक पॉजिटिव इंटीजर हो और दूसरा निगेटिव हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो तो प्रोडक्ट निगेटिव आता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज़ अ निगेटिव, एंड प्लस एंड माइनस व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड द रिजल्ट इज़ निगेटिव। जब एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तो रिजल्ट निगेटिव आता है। इसको नोट कर ले बेटा। आगे चले। तो आगे देखिए बेटा, अगर दो इंटीजर हैं दोनों अपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव है तो निगेटिव है, तो दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है और सामने माइनस लग जाता है। नोट कर लीजिए। इफ वी हैव टू इंटीजर हैविंग अपोजिट साइन then we multiply their values and add minus sign to it। ठीक है, जब भी दो इंटीजर अपोजिट साइन के होंगे तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, उनकी वैल्यूज़ का तो प्रोडक्ट हो जाएगा, सामने माइनस साइन आ जाएगा। बस ये देखिए आगे, एक प्लस रहे और एक माइनस में रहे, जब कोई साइन नहीं रहता तो पॉजिटिव माना जाता है, और पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव रिजल्ट देता है। ठीक है बेटा।
ये देखिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आएगा, तो ये 40 तो होगा, सामने माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? माइनस लग जाएगा। तो वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वैल्यू विल मल्टीप्लाई बट माइनस साइन विल इंक्लूडेड। रूल नंबर टू, the product of two integer will like sign is equal to the product of their absolute value। अगर दो इंटीजर हैं उनका साइन सेम है तो उनका प्रोडक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होता है। The product of two integer having like sign is equal to the product of their absolute value। अगर दो इंटीजर हैं और उनका साइन सेम है, जैसे देखिए ये 7 और ये 12, दोनों का साइन सेम है ना, ये पॉजिटिव, तो ये 84 आएगा, तो फिर वो एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होगा। नहीं समझे आप? अगर दोनों इंटीजर का साइन सेम है यानी पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो देखिए ये 7 है और ये 12 है, ये पॉजिटिव है, तो ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। या दोनों निगेटिव है, ये बोथ आर निगेटिव, देखिए -8 इंटू -13, तो दोनों निगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। 13 8 जा 8 3 24 करी 2 8 कम 8 2 10 104, तो क्या हो जाएगा बेटा? 104। क्लियर है? तो अगर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही। आगे लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज ऑल्सो होल्ड फॉर इंटीजर। जो भी प्रॉपर्टी हम होल नंबर के लिए पढ़ते हैं वो इंटीजर के लिए भी वैलिड है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंटीजर की कौन सी प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा एक इंटीजर होता है। अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो अ इंटीजर। ओके, सपोज वी हैव टू इंटीजर 4 and 3, this is a integer, the product is 12 which is also a integer। ये इंटीजर था तो उसका प्रोडक्ट भी इंटीजर है। दूसरा प्रॉपर्टी 2 3 is a integer -5 is a integer, their product -15 is also a integer। this is integer, their product is integer। प्रॉपर्टी नंबर 3 -7 is integer, -6 integer, their product 42 is also a integer। एनी डाउट? ये प्रॉपर्टी नहीं है, तीनों एक ही प्रॉपर्टी है। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। प्रॉपर्टी 2 देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। So we are moving towards next property which is
commutative property. So write down the property number 2. Write down the property number 2, which is commutative property. So for any two integer, suppose we have two integer. For any two integer a and b, we have a into b is equal to b into a. अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं a और b, तो a और b का मल्टीप्लाई करें, चाहे b में a का मल्टीप्लाई कराएं, द मल्टीप्लीकेशन विल रिमेन सेम. a is 7, b is let -6, here b is -6, a is 7. देखिए अपोजिट साइन के हैं तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42 हो जाएगा और साइन माइनस आ जाएगा. वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन माइनस आ जाएगा. तो दोनों अपोजिट साइन के हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा. इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव. ए में बी का गुणा कराएं, चाहे बी में ए का गुणा कराएं, वैल्यू सेम आएगी. वी हैव टू इंटीजर ए एंड बी, सो इफ वी मल्टीप्लाई ए विथ बी और बी विथ ए, रिजल्ट विल सेम. अगर हम ए में बी का कराते हैं गुणा, बी में ए का कराते हैं, दोनों वैल्यू सेम आती हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव. इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है. आगे देखिए बेटा, आगे देखिए. कम्यूटेटिव मतलब ए में बी का गुणा कराएं या बी में ए का कराएं, दोनों वैल्यू सेम आती हैं. आगे चलिए बेटा, -5 में -9 का गुणा कराएं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 5 × 9 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा. तो -9 में -5 का गुणा कराएं तो माइनस माइनस कट जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा. आगे देखिए, -5 में -9 का मल्टीप्लाई कराएं या -9 में -5 का मल्टीप्लाई कराएं, दोनों वैल्यू सेम आती हैं. थर्ड प्रॉपर्टी, ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर. पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती? व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी टेल्स? इफ वी हैव टू इंटीजर एंड बी, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ इंटीजर. Suppose a is an integer, b is an integer, so product a into b is also an integer. This is closure property. Second one is commutative property. Commutative property means, suppose we have two integer, so if we multiply first integer with second integer, suppose we have two integer a and b, so if we multiply a with b or b with a, the result is same. ए में बी का गुणा कराएं या बी में ए का गुणा कराएं, वैल्यू चेंज नहीं होती है. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. देन थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर. कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ integer. So write down the heading. Property number 3, associative property of integer. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? कि अगर हमारे पास तीन इंटीजर हैं a, b और c, तो b में c का गुणा करा के a का मल्टीप्लाई कराएं या a में b का मल्टीप्लाई करा के c से मल्टीप्लाई कराएं, वैल्यू चेंज नहीं होती. क्या हमने कहा बेटा? b में c का मल्टीप्लाई करा के a के साथ मल्टीप्लाई कराएं
या ए में बी का मल्टीप्लाई करा के सी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, वैल्यू विल नॉट चेंज। इफ वी मल्टीप्लाई बी विथ सी एंड देन मल्टीप्लाई विथ ए, और if we multiply a with b and then multiply with c, result will not change. This rule is called associative property. b के गुणा करा के c के साथ कराएं, b और c को पहले एसोसिएट करके a के साथ एसोसिएट करें, या a और b को एसोसिएट करके c के साथ एसोसिएट करें, वैल्यू चेंज नहीं होती। नहीं समझे? बी और सी को पहले एसोसिएट करके ए के साथ एसोसिएट करें, या ए और बी को पहले एसोसिएट करके सी के साथ एसोसिएट करें, वैल्यू चेंज नहीं होती है। आया समझ में? बी और सी को पहले एसोसिएट करके ए के साथ एसोसिएट करें, या ए और बी को पहले एसोसिएट करके सी के साथ एसोसिएट करें, वैल्यू चेंज नहीं होगी। The product will not change. Look here. Look here. देखिए, ए की जगह पे हम मान लेते हैं लेट ए इज़ -3, बी इज़ 4 एंड सी इज़ -7. सी इज़ -7 and then बी एंड सी एसोसिएट्स यहाँ हो जाएगा। ए और बी पहले एसोसिएट करिए। ए कितना है बेटा? ए है कितना है? ए है -3, बी है 4, इसका एसोसिएट करके सी के साथ करें, सी एसोसिएट कर सी है -7, प्रोडक्ट विल नॉट चेंज। दिस विल बिकम -12 इंटू -7, दिस इज -12 इंटू -8। ठीक है, कितना आएगा? -12 इंटू -7। देखिए वैल्यू विल नॉट चेंज। माइनस माइनस प्लस, 12 7 जा एंड 12 7 जा 84। वैल्यू विल नॉट चेंज, वैल्यू विल रिमेन सेम। ओके, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट टेक्स अनदर एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -5। तो a इंटू बी क्रॉस सी, b और c को एसोसिएट करके a के साथ एसोसिएट करें, या a और b को एसोसिएट करके c के साथ एसोसिएट करें, दोनों वैल्यू बराबर आएगी। a इज इक्वल टू -2, b इज -3, c इज -5, and a and b -2 into -3, then c is -5. Value will not change. Minus minus plus, 3 5s are 15 into -2 and 2 3s are 6 into -5, -30 is equal to -30. Result will not change. तो b और c को पहले एसोसिएट करके a के साथ एसोसिएट करें, या a और b को पहले एसोसिएट करके c के साथ से एसोसिएट करें, वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस विच इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। So write down the fourth property, which is distributive property of multiplication. So the property number 4, distributive property of multiplication
ओवर एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देखिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो ए का डिस्ट्रीब्यूशन बी के साथ भी हो जाएगा एंड ए विल डिस्ट्रीब्यूटेड विथ सी। सो ए विल डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बी एज वेल एज ए विल डिस्ट्रीब्यूटेड विथ सी। क्लियर? तो अगर यहाँ बी और सी लिखा है और ए का मल्टीप्लाई कराना है तो ए विल मल्टीप्लाई विथ ए बी प्लस ए विल मल्टीप्लाई विथ सी। सिमिलरली b plus c into a is equal to b into a plus c into a. Any doubt? So तो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो देखिए बेटा यहाँ पे ए जो है बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ए विल डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बी एंड ए विल डिस्ट्रीब्यूटेड विथ सी ऑल्सो। ऐसे ही या तो हम प्री मल्टीप्लाई करें, प्री यानी पहले मल्टीप्लाई कराएं, या पोस्ट मल्टीप्लाई कराएं, पोस्ट यानी बाद में मल्टीप्लाई कराएं ए का। तो ए बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही ए का अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई कराएं, पोस्ट यानी बाद में, तो बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, वेट 1 मिनट। आगे चलते हैं। A will multiply with B and A will multiply with C. So A will multiply with B and A will multiply with C. Next property. This is distributive property of multiplication over addition. ये एडिशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन करा दिए, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज। आगे चले रिमार्क 1। अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस of the distributivity of multiplication over addition is तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है ए का बी और सी के साथ, तो ए का मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगा। इफ़ यू मल्टीप्लाई ए विथ बी माइनस सी, तो ए विल मल्टीप्लाई विथ बी एंड ए विल मल्टीप्लाई विथ सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। राइट डाउन द प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, existence of multiplicative identity. Write down existence of multiplicative identity। किसी नंबर ए में 1 का मल्टीप्लाई कराएं तो नंबर आता है, या तो बाद में मल्टीप्लाई कराएं या तो पहले, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो सपोज वी हैव अ नंबर ए, इफ वी मल्टीप्लाई विथ 1 आइदर पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई, number will not change. This one is called
One is called multiplicative identity. One is called multiplicative identity. Then property number 6, property of 0. Write down the property number 6. Property 6. Sixth property is property of 0. Any number a when multiplied with 0, result is 0. Either you multiply it post multiply और प्री मल्टीप्लाई. तो किसी नंबर ए में जब ज़ीरो का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे बाद में या पहले, रिज़ल्ट ज़ीरो आता है. इसको नोट कर लें. प्रॉपर्टी नंबर 7. प्रॉपर्टी नंबर 7. किसी नंबर ए में जब -1 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो -a आता है, चाहे बाद में मल्टीप्लाई कराएं और चाहे पहले मल्टीप्लाई कराएं, रिज़ल्ट -a आएगा. ठीक है. रिमार्क लिख ले. रिमार्क. We know that minus a is the additive inverse or opposite of a. a का एडिटिव इन्वर्स -a होता है, क्योंकि a में जब -a जोड़ते हैं तो रिजल्ट 0 आता है. 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 होगा, क्योंकि 5 में जब -5 जोड़ेंगे तो 0 आएगा. ठीक है. तो a का एडिटिव इन्वर्स इज़ -a. एडिटिव इन्वर्स ऑफ a इज़ -a. -a is the additive inverse of a. Thus to find the additive inverse और नेगेटिव ऑफ एनी इंटीजर वी मल्टीप्लाई विथ -1. अगर किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, जैसे 5 का एडिटिव इन्वर्स चाहिए, तो 5 में -1 का मल्टीप्लाई करा दीजिए. किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स चाहिए, उसमें -1 का मल्टीप्लाई करा दें. 6 का एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो -1 का मल्टीप्लाई करा दें, ये -6 हो जाएगा. एडिटिव इन्वर्स का मतलब उसके साथ हम क्या जोड़ दें कि वैल्यू 0 आ जाए. 5 में हम क्या जोड़ दें, तो 5 का निगेटिव जोड़ दें. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस. व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 0, रिजल्ट विल बिकम 0. तो कोई भी नंबर अगर आपके पास a है, उसमें 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू 0 आएगी. प्रॉपर्टी नंबर 7. प्रॉपर्टी 7. फॉर एनी इंटीजर a वी हैव. किसी इंटीजर a में जब -1 का गुणा कराते हैं, फॉर एनी इंटीजर a व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ -1, रिजल्ट इज़ -a. या तो हम बाद में मल्टीप्लाई कराएं या तो हम पहले मल्टीप्लाई कराएं, रिजल्ट -a आता है. आगे लिखे. रिमार्क. We know that -a is the additive inverse or opposite of a. -a is the additive inverse or opposite of a. a का additive inverse -a होता है. जैसे
5 का एडिटिव इन्वर्स -5 या -5 का एडिटिव इन्वर्स 5, मतलब -1 का गुणा करा दे तो उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। जैसे -5 में -1 का गुणा करा दे तो 5 आ जाएगा, तो 5 उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लुक हियर, सपोज वी हैव 3 इंटीजर a, b एंड c, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। लुक हियर, तो b क्रॉस c में a का पहले मल्टीप्लाई कराएं। एसोसिएटिव का मतलब होता है अच्छा, एसोसिएटिव का मतलब ए और बी को एसोसिएट पहले करें फिर सी के साथ एसोसिएट करें, या बी और सी को पहले एसोसिएट करके फिर ए के साथ एसोसिएट करें, वैल्यू विल बिकम नॉट चेंज। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। राइट डाउन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर is commutative and associative as well। इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। लुक हियर, therefore in a product of 3 or more integer, even if we rearrange the integer, the product will not change। When the number of negative integer in a product is odd, the product is negative। रिमार्क, फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लें, when the number of negative integer in a product is odd, अगर नंबर में नेगेटिव इंटीजर का नंबर ऑड है, नहीं, व्हेन द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन अ प्रोडक्ट, देखिए ये 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है, इसमें माइनस लगा है, तो नेगेटिव इंटीजर क्या है बेटा, 1 2 3, ऑड नंबर है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। 5 6 या 30, 8 7 या 56, तो 30 इंटू 56, ये प्लस में ये माइनस में, रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। तो जब नेगेटिव इंटीजर की संख्या ऑड रहेगी, ऑड यानी 1 रहे या 3 रहे या 5 रहे या 7 रहे, अगर नेगेटिव इंटीजर की संख्या ऑड है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव इंटीजर की संख्या ऑड है, if number of negative integer in a product is odd, the product is negative। जैसे देखिए -2 इंटू -3 इंटू -4, ये ऑड नंबर है नेगेटिव, तो 2 3 जा 6, 4 जा 24 होगा और साइन माइनस का आएगा। तो जब भी ऑड नंबर होंगे, ऑड संख्या होगी नेगेटिव की, तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और इवन संख्या होगी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए 2 4 6, तो ये इवन संख्या है, ये मान लीजिए दो नेगेटिव नंबर है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, तो जब क्या होगा, इवन संख्या होगी नेगेटिव की, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। आगे चलिए समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। राइट डाउन द प्रॉपर्टी नंबर 8। राइट डाउन, इफ ए बी सी आर इंटीजर, इफ ए बी सी आर इंटीजर, अगर ए बी सी इंटीजर हैं, सच दैट
A is greater than B, A is greater than B, देन अगर A में हम C का मल्टीप्लाई करा दें या B में भी C का मल्टीप्लाई करा दें और C अगर पॉजिटिव है तो A में एक नंबर का गुणा कराएंगे और B में भी उसी नंबर का गुणा कराएंगे। तो A में जब नंबर का गुणा कराए हैं और B में जब नंबर का गुणा कराए हैं तो वो भी पॉजिटिव आएगा, मतलब बड़ा होगा। अगर A बड़ा है B से तो A में एक नंबर का गुणा कराएं और B में भी एक नंबर का गुणा कराएं और वो नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। तो A में जो नंबर का गुणा कराएंगे और B में जो नंबर का गुणा कराएंगे दोनों वैल्यू, A में जो B C का गुणा कराए हैं वो हमेशा बड़ा होगा B में जो C का गुणा कराए हैं। नोट डाउन इट, प्लीज़ नोट डाउन। आगे चलिए समझते हैं। Please note down second property. When A is multiplied with, suppose A is less than C, so when you multiply A with C, it is always less than B with C. अगर A B से छोटा है, देखिए A की तरफ मुंह नहीं घूमा है मतलब A छोटा है, जिसकी तरफ मुंह घुमा होता है वो बड़ा होता है। तो B की तरफ मुंह घुमा है यानी B बड़ा है, यानी A छोटा है। तो जब A B से छोटा है तो A का मल्टीप्लाई जब C के साथ कराएंगे वो भी छोटा होगा B का मल्टीप्लाई जब C के साथ कराएंगे। When we multiply A with C, it is always less than when we multiply B with C. A और C का प्रोडक्ट हमेशा, अगर A C से छोटा है, A B से छोटा है तो A में एक नंबर पॉजिटिव नंबर का गुणा कराएंगे और B में भी उसी पॉजिटिव नंबर का गुणा कराएंगे। तो A में जब पॉजिटिव नंबर का गुणा है वो छोटा आएगा B में पॉजिटिव नंबर का जो गुणा हुआ है। आगे चले। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्लीज़ राइट डाउन। The ninth property, please write down the ninth property. Property number 9, minus A1 into minus A2 into minus A3 into minus AN is equal to A1 into A2 into A3 into AN when n is even। अगर इनकी संख्या इवन है तो माइनस हट जाएंगे और अगर इनकी संख्या ऑड है, अगर 1 2 3 4 ऐसे मतलब 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो इवन है तो माइनस हट जाएगा। और अगर ऑड है माइनस A1 इंटू माइनस A2 इंटू माइनस A3 और मान लीजिए AN तक है और n क्या है ऑड, n इज ऑड। अगर n ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं n ऑड है तो प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। अगर ये A1 A2 A3 A4 इनकी संख्या ऑड है तो प्रोडक्ट निगेटिव होगा और अगर इवन है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। आगे देखें प्रॉपर्टी 9 एक और, प्रॉपर्टी 9 में ही थर्ड प्रॉपर्टी, अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 लिखा है तो ये 1 होता है अगर इनकी संख्या इवन हो। क्या हो बेटा, इवन हो। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 ये -1 होता है अगर इनकी संख्या ऑड हो।
तो अगर ये इवन यानी 10 बार, 12 बार, 14 बार लिखे हैं कि माइनस हट जाता है। और अगर ये ऑड नंबर है, 5 है माइनस, या 7 तो है माइनस, या 9 माइनस है, तो ये -1 होता है। आगे समझे, आगे चलते हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। Find each of the following product. Example 1. Find each of the following product. इस प्रोडक्ट को आपको निकालना है। Write down. First is -115 into 8. Can you find this product? This is negative and this is positive, so product is negative. एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन माइनस का लग जाएगा। दूसरा 9 इंटू -3 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? अगर दो संख्या है माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 इज 9 8 ज़ा 72, वेरी आई 7, 9 हो जाए 9, 162। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड -12 इंटू -13 इंटू -5, देयर इज ए ऑड नंबर ऑफ साइन। यहाँ पे ऑड नंबर है, निगेटिव वाले ऑड नंबर है, मतलब मीन्स की ऑड संख्या है निगेटिव की, 3 है, 3 ऑड नंबर होता है, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक माइनस देगा, ये -780 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Evaluate each of the following product. Write down the question. Example 2. Evaluate each of the following product. Can you find this product? First is -1 into -2 into -3 into -4 into -5. Can you find this product? This minus minus cancel, this minus minus cancel, एक माइनस बचेगा। प्रोडक्ट इज 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू -5। एक मिनट बेटा, इवेलुएट इज, हाँ 24 इंटू 5, सामने माइनस रहेगा, एक माइनस बचा है, तो 24 इंटू 5 इज 5 4 ज़ा 20, करिए आई 2, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, रिजल्ट इज 120, सामने माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Next property, write down the question, -3 into -6 into -9 into -12. How many minus are there? 1 2 3 4. This will cut with this and this will cut with this. 3 6 ज़ा 18, 12 9 ज़ा 108. The product is 18 into 108 is 1944. Write down the next question. The number of integer in the given product is even. Write down the next question. -1 into -1 into -1 into up to 50 times. How many times?
50 टाइम्स। अगर -1 50 बार लिखा है तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो 50 क्या है? ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो ये 1 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 151 टाइम्स, दिस विल बिकम -1। माइनस 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 ये कितनी बार है? 151 टाइम्स, तो रिजल्ट इज -1। ऑड 151 ऑड है, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो तो माइनस होता है। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट डाउन द एग्जाम्पल। The next example is find the value of 15625 into -2 plus -15625 into 98. Can you find this? Look here, here is 15625, here is also 15625, so you can take 15625 as common. Inside the bracket is -2 plus -2. The result is -2 plus -2. The result is, sorry, this is 98, not -2. 98 minus 2, 96. The product is -2 plus, सॉरी, ये माइनस आप कॉम बाहर निकाल लीजिए, ये माइनस का आप यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये माइनस का यहाँ, तो यहाँ +2 हो जाएगा। 98 + 2 इज़ 100। तो 15625 में 2 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बाहर माइनस है, 15625 तो रहेगा, 2 0 और लग जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ राइट डाउन द क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, 18946 is multiply with -9 into 99 minus -18946. So can you solve this? 18946 into 99 minus minus plus 18946 you can take common. Inside there is 99 minus minus plus 1, 18946 into 100, this will become 18946। 2 0 और लग जाएगा, इस 2 0 की वजह से 2 0 और लग जाएगा। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड प्रॉपर्टी, 1569 into 887 minus 569 into 887. So for solving this, you can take 887 as common. So 887 comes outside the bracket. Inside the bracket is 1569 minus 569. 1569 minus 569 is 1000 into 887. So 887 you can write here and then 3 zeros. This is the final answer. So moving towards exercise 1.1. चलिए एक्सरसाइज 1.1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 of class 7th, determine each of the following product. Determine each of the following product. ये प्रोडक्ट आपको निकालने हैं। पहला 12 into 7, दूसरा -15 into 8, थर्ड
minus 25 into minus 9, fourth 125 into minus 8, so 12 7 ja 84, minus plus minus, this is 120, third one is minus minus plus, 25 9 ja 5 carry 4, 225, 125 add ja 8 5 जा 40 carry 4, 8 2 जा 16 4, 20 carry 2, 8 1 जा 8 2 10, 1 0 0, and then because of minus, result is minus. So moving towards next question. The next question is, find each of the following product. Write down the question. Find each of the following product. Can you find the product? The question is, first question is 3 into minus 8 into 5. Can you find this? 5 3s are 15 into minus 8. This will become 120, and because of minus, this एक माइनस यहाँ एक प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए माइनस आ गया. Third property is next. Second question is 9 into minus 3 into minus 6. Minus minus plus, 6 3s are 18 into 9. 18 into 9. 9 8 जा 72 करी आई 7, 9 1 जा 9, 167. Moving towards next question, minus 2 into 36 into minus 5, minus minus plus, this will become 36 into 10, this will become 360. Moving towards next question, minus 2 into minus 4 into minus 6 into minus 8, minus minus plus, minus minus plus, 4 2 जा 8, 6 8 जा 48, and they are multiply, तो 48 into 8, 8 8 जा 64 करी आई 6, 8 4 जा 32, 32 6 38, result is 384. Next, moving towards next question. Find the value of, please write the question. Find the value of 1487 into 327 plus minus 487 into 327. You can take out 327 as common. Inside the bracket is 1487 minus 487. So 372 into 487 cancel out. This is equal to 1000. The result is 372 and 30 will added. So moving towards next question. Write down the next question. Second question is 28945 into 99 minus 28945. Here 28945 is there. Here also 28945 is there. You can take 28945 as common. Inside this 99 minus minus plus 1. So 28945 into 99 plus 1 is 100. Because of 20, you can add 20 here. So next question is, moving towards next question, complete the following multiplication table. There is a multiplication table and you have to complete this. Can you complete this?
Complete the following multiplication table. There is a multiplication table and you have to complete this table. This is a multiplication table. In the question number 4 of exercise 1.1 of class 7th, so wait 1 minute.